बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास सेकंड की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर 4 में एक्सरसाइज हम सी सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज सी को सॉल्व करके उसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आपके पास ये बुक होगी, ओपन करेंगे और आएंगे पेज नंबर 35 पर। पेज नंबर 35 पर, ठीक है बच्चों, 35 पर पेज नंबर आप आएंगे, ऐसे दिख रहा होगा कुछ। ठीक है, तो बच्चों आज हमें पढ़ना है कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स के बारे में। किसके बारे में? कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स के बारे में, कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में। कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में क्या होता है कंपेयरिंग नंबर्स, सीखेंगे धीरे धीरे, सारी चीज़ आ जाएंगी। देखो बच्चों, जैसे मैं कह दूं मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक है 2 एक है 3 या फिर 9 ले लो। मैं कह दूं बताओ बच्चों ग्रेटर कौन सा है, मैं कह दूं ग्रेटर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 2 जो है स्मॉलर है और 9 कैसा है, ग्रेटर है, इसमें ये ग्रेटर होगा। ठीक है, मैं कह दूं बच्चे 11 है और 25 है, मैं कह दूं बच्चों बताओ ग्रेटर कौन सा है, तो कहेंगे सर जी ये वाला नंबर ग्रेटर है, ये वाला नंबर ग्रेटर है। फिर मैं कह दूं ऐसे ही कि 86 है और 68 है, मैं कह दूं बच्चों बताओ कौन सा ग्रेटर है, तो आप कहेंगे सर ये वाला नंबर ग्रेटर है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स या फिर कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। हमें नंबर्स को कंपैरिजन करना सीखना है, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सीखेंगे, आएगा भी और समझेंगे। ठीक, तो चलो आज इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और सीख कर इसे फिनिश भी कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों नंबर्स को कंपैरिजन करने के लिए आपको पहले 2-3 चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। किस बात का नॉलेज होना चाहिए? देखो जैसे आपको सबसे पहले बच्चों 3 साइंस के बारे में जानना पड़ेगा। ये साइन, एक साइन ये है, एक साइन बच्चों ये है और एक साइन बच्चों ये है। 3 साइंस के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि ये तीनों साइंस क्या है, जो क्या कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब आप इस तरीके से किसी फिगर को बना रहे हैं, जब आप इस तरीके से किसी फिगर को बना रहे हैं, यानी कि मतलब ये है कि जो यहाँ पर नंबर आएगा ना वो ग्रेटर नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा? ग्रेटर नंबर। और इस साइड में जो नंबर आएगा बच्चों वो स्मॉलर नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा? स्मॉलर नंबर। बात को समझना, इस साइड में जो नंबर आएगा बच्चों वो ग्रेटर नंबर आएगा, इस साइड में जो नंबर आएगा वो स्मॉलर नंबर आएगा। अब इस साइड उस साइड का क्या मतलब है? इस साइड उस साइड का मतलब ये है कि जो बच्चों ये ओपन माउथ है, ये माउथ कैसा है इसका? ओपन है। माउथ कैसा है? ओपन है। जिधर माउथ ओपन होगा उधर वैल्यू ग्रेटर आएगी, जिधर माउथ ओपन होगा उधर वैल्यू ग्रेटर आएगी, और जिधर माउथ क्लोज होगा उधर वैल्यू स्मॉलर आएगी। कैसी आएगी? स्मॉलर। देखो यहाँ पर इधर माउथ क्लोज्ड है ना, इसका माउथ बंद है, क्लोज्ड है, तो इधर स्मॉलर वैल्यू आएगी, इधर भी माउथ क्लोज था तो इधर भी स्मॉलर वैल्यू आ रही थी। और बच्चों आपने देखा कि इधर भी दोनों ही तरफ माउथ ओपन है, इधर दोनों ही तरफ माउथ ओपन है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे नंबर्स को शो करेगा जो इक्वल होंगे। तो कहेंगे कि सेम नंबर इधर भी आएगा, सेम नंबर इधर भी आएगा, और बच्चों सेम नंबर इधर भी आएगा, सेम नंबर इधर भी आएगा। ठीक है, सेम नंबर इधर भी आएगा और सेम नंबर इधर भी आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इधर वैल्यू ग्रेटर होगी, इधर वैल्यू स्मॉलर होगी, इधर वैल्यू ग्रेटर होगी, इधर वैल्यू ग्रेटर होगी, इधर वैल्यू स्मॉलर होगी। कब? जिधर माउथ ओपन रहेगा उधर ग्रेटर वैल्यू। जब दोनों तरफ माउथ ओपन रहेगा तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों नंबर इक्वल हैं। ये किसका साइन है बच्चों? इक्वल का साइन है। तो ये बच्चों शो करेगा कि ये जो नंबर है वही नंबर ये भी है, इक्वल है दोनों। ठीक है, ये बच्चों कहलाता है ग्रेटर देन, ये क्या कहलाएगा? स्मॉलर देन। ठीक है, ये बच्चों का है स्मॉलर देन। ठीक है, ये बच्चों है इक्वल। बात समझाई? तो बच्चों ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, फिर हम नंबर्स को कंपैरिजन करना सीखते हैं। ठीक है, हो गया होगा नोट? मैंने डिलीट कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब मैं कह दूँ बच्चों, अब मैं बच्चों मेरे प्यारे बच्चों कह दूँ, क्या कह दूँ? मैंने कहा कि बच्चों कंपेयर करो, कंपेयर 2 and
23, 2 एंड 23। मैंने कहा 2 और 23 का कंपैरिजन करो, ठीक है। तो आपको पता है बेटा, क्या पता है, आपको लगेगा कि 2 जो है और 23, इसमें हमको पता करना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होगा कि 23 ग्रेटर है, 23 क्या है, ग्रेटर है, 23 यहाँ पे ग्रेटर है। तो माउथ किधर ओपन होगा, तो माउथ इधर ओपन हो जाएगा। माउथ किधर ओपन होगा बच्चों, इधर की तरफ माउथ ओपन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 23 जो है ग्रेटर है 2 से। एक और लॉजिक सुनो इसका लॉजिक ये बच्चों, क्या कि इसमें कितने डिजिट्स हैं बच्चों, 2 डिजिट्स, 1 डिजिट 2 डिजिट, ठीक है। इसमें 2 डिजिट नंबर है, इसमें बच्चों 1 डिजिट नंबर है। कितना नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो आप ये बात समझ जाओ कि जिसमें 2 डिजिट्स होंगे वो 1 डिजिट वाले से हमेशा बड़ा होगा, जिसमें 1 डिजिट होगा वो छोटा होगा, स्मॉलर होगा, जिसमें 2 डिजिट्स होंगे वो बड़ा होगा। बात समझाई नहीं आई, ठीक है। फिर से सुनना एक बार, मैं लिख भी दे रहा हूँ। A 2 digit number is always greater than a 2 digit number is always greater than a 1 digit number, वन डिजिट नंबर। क्या मतलब है इसका मतलब ये बच्चों कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स हैं, वो वैल्यू हमेशा 1 डिजिट वाले नंबर से ग्रेटर होगी, ठीक है। चलो फिर एग्जांपल्स देख लो। जैसे मैं लिख दूँ 5, इसका कंपेरिजन करना है 73 से। मैं कह दूँ 89, इसका कंपेरिजन करना है 7 से, ठीक है। मैं कह दूँ 68, इसका कंपेरिजन करना 9 से। मैं कह दूँ 10 का कंपेरिजन करना बच्चों 1 से, ठीक है। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, मैंने क्या लिखा है कि ए 2 डिजिट नंबर, इसमें 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ 1 डिजिट नंबर। अ 2 डिजिट नंबर जो होता है वो अ सिंगल डिजिट नंबर से ऑलवेज ग्रेटर होता है, ठीक बच्चों। तो ये जो है इससे ऑलवेज ग्रेटर होगा, क्यों कि क्योंकि इसमें बच्चों 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, और ये सिंगल डिजिट से ऑलवेज ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर का साइन इधर रहेगा, मतलब कि ये मतलब कि माउथ ओपन इधर करेंगे, ठीक है। ये बच्चों 1-2 डिजिट्स हैं, इसमें 1 डिजिट्स हैं, यानी कि बच्चों ये नंबर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा। बात समझ आ गई। 68 है और ये 9 है बच्चों, 2 डिजिट्स हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट, ये ग्रेटर होगा, ठीक है। 2 डिजिट्स ये ग्रेटर होगा। देखो बच्चों कितना आसानी से हो गया। तो बच्चों ये चीज़ जो मैंने आपको समझाई है ये आपको बहुत लॉजिकल है, ये आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर दोनों में ही 1 डिजिट आ जाए या फिर दोनों में ही 2 डिजिट आ जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों सारा चीज़ हम सीखेंगे, ठीक है, लेकिन 1 बाई 1 करके, स्टेप बाय स्टेप चल के। बात समझ में आ गई। तो बच्चों आप इसे नोट कर लो, फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो आप इसे। चलिए बच्चों मैंने डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। अब बच्चों थर्ड स्टेप पे चलते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा और भी डीप चलते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। अब क्या पढ़ना है मैं, अगर मैं कह दूँ बच्चों आपको कंपेयर करना है 23 को, लिख दिया मैंने कंपेयर COMPARE, कंपेयर 23 एंड 154। मैंने कहा कि 23 को 154 से कंपेयर कर लेना है, ठीक है। चलो बच्चों कंपेयर करना सीखते हैं और देखते हैं कंपेरिजन कैसे किया जाता है, ठीक है। चलो जैसे बच्चों मैं कह दूं, क्या कह दूं, मैं कह रहा हूं कि देखो अब बच्चों आपको 23 और 154 में कौन सा ग्रेटर ये पता लगाना है, ठीक है। तो बच्चों आप ये बात ध्यान रखना कि जिस नंबर, अब अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसमें 1 डिजिट नंबर होगा वो स्मॉलर होगा, 2 डिजिट वाला ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे बच्चों देखो इसमें कितने डिजिट आए हैं, 1 2 3, और इसमें कितने हैं 1 2। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना कि जो 3 डिजिट वाला नंबर होगा वो ऑलवेज 2 डिजिट वाले नंबर से ग्रेटर होगा। मैंने क्या बोला,
जो 3 डिजिट वाला नंबर होगा वो 2 डिजिट वाले नंबर से ऑलवेज ग्रेटर होगा, ठीक है। तो बच्चों ये ग्रेटर का निशान आप ऐसे लगा देंगे, क्यों? क्योंकि बच्चों जब काउंटिंग करेंगे तो 23 पहले आ जाएगा और 154 बाद में आएगा, तो जो बाद में आएगा वो और ज़्यादा ग्रेटर होगा। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं बात है, ठीक है। आ जाओ, क्या कहेंगे? कहेंगे ये कि देखो, चलो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो है, ठीक है, 23 है ग्रेटर देन 154, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे अ 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ 2 डिजिट नंबर। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि एक 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 डिजिट नंबर, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा मार्कर हल्का चल रहा है, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। लिखा हुआ मैं बोल देता हूँ, 3 डिजिट नंबर, इस बीच में हाइफन लगा देना, 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 डिजिट नंबर, ठीक है। मैंने जो यहाँ पे समझाया वही मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। अब एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे मैं कह दूँ मुझे कंपेयर करना था 54 का 127 से, कंपेयर करना 99 को 100 से, ठीक है। फिर मुझे कंपेयर करना था 256 को 89 से, ठीक है। वन मोर एग्जांपल मैं कह दूं, मेरे पास नंबर है 526, ठीक है। इसका कंपेयर करना था हमको 78 से। मैं कह रहा हूँ बच्चों बताओ कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो आप देख लो, चेक कर लो, इसमें 3 डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट, ठीक है, इसमें 2 डिजिट, तो इसका मतलब जो 3 डिजिट वाला नंबर है वो क्या होगा, वो ग्रेटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 100 वाला देखो बच्चों, ये 100 है, 1 2 3 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो बच्चों ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिधर जो ग्रेटर होगी उधर माउथ ओपन कर देना है। 256 1 2 3 डिजिट ग्रेटर है, 526 ग्रेटर है, लगा दो। बात समझाए बच्चों? कितना आसान है, आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। चलो जल्दी से अपने नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए, अब आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैंने डिलीट भी कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए आ जाइए। अब देखो बच्चों, अब देखो अगर मैं कह दूँ, मैंने क्वेश्चन लिखा, 1 मिनट बच्चों, मुझे 1 मिनट का समय दें। चलिए, मैंने कहा कंपेयर 5 एंड 257 कंपेयर करना था। तो बच्चों आप ये बात ध्यान देना, क्या ध्यान देना, जैसे मुझे कंपेयर करना है, ठीक है, तो 5 ग्रेटर है या 257 ग्रेटर है, ये हमें राइट करना है, ठीक है। तो बच्चों देखो 1 2 3 डिजिट्स हैं, इसके पास नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है, इसके पास 1 डिजिट है। तो बच्चों ये ध्यान रखो कि जो 3 डिजिट वाला नंबर होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा, क्यों? क्योंकि बच्चे इसके पास नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है इस नंबर से वो ग्रेटर ही होगा। बात समझ में आई बात मेरी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये 3 डिजिट वाला नंबर 2 डिजिट से ज़्यादा है और 2 डिजिट वाला इससे ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला इससे भी ज़्यादा होगा। बात समझे नहीं समझे, ठीक है। इससे बड़ा 2 वाला होगा, 2 से बड़ा 3 वाला है, तो इससे भी बड़ा 3 वाला होगा। बात समझो, लॉजिकल है, तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो मैं इसे भी राइट करा देता हूँ, लिखो, राइट कर लो इसको, a 3 डिजिट नंबर
इज ऑलवेज greater than a one digit number बच्चों मेरी बात समझ में आई आपके? ठीक है, अ 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ 1 डिजिट नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी एग्जांपल देख लो बच्चों, मैंने इसमें एग्जांपल नहीं कराया आपको, एग्जांपल भी कर लो इसमें। जैसे मैं कह दूं, मैं एग्जांपल करा देता हूं। इसमें मैं कह दूं 5, मैं कह दूं 8 का कंपेरिजन करना है, 8 का कंपेरिजन करना बच्चों। मैं कह दूं 359 से। मैं कह दूं 9 का कंपेरिजन कर दो 919 से। मैं कह दूं 1 का कंपेरिजन कर दो 100 से, कोई दिक्कत नहीं। और आप 4 का कंपेरिजन करवा लीजिए, किससे? 4 का कंपेरिजन करवा लीजिए आप। ठीक है, 459 से। तो बच्चों कुछ नहीं करना, आपको देखते जाना है कि बताओ नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 1 है, तो जाहिर सी बात है ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, माउथ ओपन कर देंगे इधर, 1 2 3 1, ये ग्रेटर हो जाएगा। 1 2 3 ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, किससे? ये 1 से। ठीक है, ये बच्चों इसका है, ये इसका वाला है, और ये बच्चों 4 वाला इधर ग्रेटर होगा। ठीक है बच्चों, तो कितना आसान है, मैंने बहुत ही जल्दी से कर दिया क्योंकि बहुत ही इजी था, तो उसमें टाइम वेस्ट करना ठीक है नहीं था। ठीक है, अब जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों, अब आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब बच्चों आते हैं मेन प्रॉब्लम पे। मेन प्रॉब्लम ये थे कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर आपने तो बता दिया कि 1 डिजिट वाला जो नंबर है वो 2 डिजिट वाला जो नंबर है वो 1 वाले से ग्रेटर होगा, 3 वाला 2 से ग्रेटर होगा, और 3 वाला 1 से भी ग्रेटर होगा। बात सही है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाए, इसमें भी जितने डिजिट उतने डिजिट। ठीक है, तो क्या करेंगे अब देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कंपेयर 5 2 7, ओके, एंड 2 5 7। ठीक है, तो बच्चों अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब देखना है आपको 5 2 7 और 2 5 7 में ग्रेटर कौन सा है। ठीक है, तो बच्चों अब पहले तो नंबर ऑफ डिजिट चेक करेंगे। चेक करो 1 2 3, नंबर ऑफ डिजिट कितने? 3। 1 2 3, नंबर ऑफ डिजिट कितने हुए? 3। तो जब बच्चे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो आप ग्रेटर लगाओगे किसको? अब आपको आना पड़ेगा स्टार्टिंग से। बच्चों आप इसके फर्स्ट प्लेस को इसके फर्स्ट प्लेस से कंपेरिजन करेंगे। इसके 100 प्लेस का कंपेरिजन इसके 100 प्लेस से करो, इसके 10th प्लेस का कंपेरिजन इसके 10th प्लेस से करो, और इसके 1st प्लेस का कंपेरिजन इसके 1st प्लेस से करोगे। ठीक है, फिर से सुनना, अगर हमको जहाँ पर वैल्यू ग्रेटर मिल गई कोई सी, वही वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। फिर से समझो, हमने कहा कि इसके 100s का, ये जो 1s है, ये 10s है, ये 100s है, ये 1s है, ये 10s है, ये 100s है। तो बच्चों कंपेरिजन करने के लिए हम पहले कहाँ पे जाएंगे? 100s पे। कहाँ पे जाएंगे बच्चों? तो बच्चों अब इस 5 का कंपेरिजन इस 2 से होगा, इसका 100 प्लेस और इसका 100 प्लेस कंपेयर होंगे। ठीक है, तो बताओ बच्चों 5 ग्रेटर है या 2 ग्रेटर है? तो आप कहेंगे सर 5 ग्रेटर है, ये तो क्लियर है। और अगर 5 ग्रेटर है तो ये नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। मतलब कि ये 527 257 से ग्रेटर हो जाएगा। बात समझे? 1 मोर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं कह दूँ 358 और 327 कंपेरिजन कर दो। तो आपने कहा कि ठीक है सर नंबर ऑफ डिजिट चेक करते हैं, तो आपने नंबर डिजिट चेक करने के लिए आए 1 2 3 1 2 3, नंबर ऑफ डिजिट बच्चों इक्वल निकल गए। अब इक्वल निकल गए तो क्या करेंगे? आप आएंगे लेफ्ट साइड में, ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100s प्लेस, ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस।
अब आ जाओ कंपेरिजन करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे 100 प्लेस पे कौन है, 3 है, यहाँ पे 100 प्लेस कौन है, 3 है, ठीक है। तो बच्चों कंपेरिजन हो गया, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा ये भी 3 है, ये भी 3 है, आप नहीं बता सकते कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, दोनों ही 3 है, तो ना कोई ग्रेटर ना कोई स्मॉलर। अब नेक्स्ट प्लेस पर आओ, अगर इसमें से जो बड़ा होता तो हम पूरे नंबर को बड़ा कर देते, ग्रेटर कर देते। अब बच्चों 10th प्लेस पे, इस पे 10th प्लेस पे क्या है 5, इसमें 10th प्लेस पे क्या है 2, बताओ 2 बड़ा है या 5, 5 बड़ा है 2, ठीक है। तो आपको पता चला कि सर ये 5 तो बड़ा है 2 से, इसका 10th प्लेस इसके 10th से बड़ा है, तो बच्चों आप कहेंगे सर ये पूरा नंबर भी क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। बात समझेंगे, समझे। वन मोर एग्जाम्पल, बच्चों एग्जाम्पल समझते जाओ। मैंने कहा 1 2 3 और कंपेरिजन करो 1 2 5 का, ठीक है। बताओ कंपैरिजन करने पे कौन सा स्मॉलर आएगा कौन सा ग्रेटर आएगा, ठीक है। तो आपने कंपैरिजन करना स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, आपने कहा सर 1 2 3 3 डिजिट्स, 1 2 3 3 डिजिट्स, ठीक है। फिर आपने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब हम कंपेयर कर लेते हैं इसको। तो कंपेयर करना स्टार्ट किया, तो इसका 100 प्लेस और इसका 100 प्लेस कंपेयर किया, तो दोनों इक्वल निकल गए 1 1, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से डिसाइड नहीं हो पाएगा कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर। आप फिर आए 10th प्लेस पर, इसका 10th प्लेस और इसका 10th प्लेस, इसके भी 10th पे 2, इसके भी 10th पे 2, बड़ी समस्या, ये भी बराबर हो गया। लेकिन अब आएंगे इसके 1th प्लेस पर, अब इसका 1th प्लेस है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो इसके 1th प्लेस पे 3 है, इसके 1th प्लेस पे 5 है, तो बच्चों ये वाला नंबर ग्रेटर निकल गया, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ये मेरी समझ में आ गई होगी। तो अब इसको लिख लो, इफ the number of digits in both the numbers are equal then start comparing the digits from left, वन बाई, ऐसे लिखो डिजिट्स वन बाई वन फ्रॉम लेफ्ट, वन बाई वन फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, सबसे मेन क्वेश्चन यही था, ठीक है। अब इसमें भी एग्जांपल देखो, जैसे मैं कह दूँ बच्चों मेरे पास एक नंबर है 27 और एक नंबर है 57, मैं कह रहा हूँ बच्चों बताओ कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो बच्चों इसमें भी 1 2 डिजिट, इसमें भी 1 2 डिजिट, क्लियर नहीं है कौन सा ग्रेटर है। तो बच्चों इसका जो फर्स्ट नंबर है और इसका फर्स्ट नंबर कंपेयर करो, 5 ग्रेटर है तो ये नंबर भी ग्रेटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मैं कह दूं बच्चों एक हमारे पास नंबर है 72 और 79, कंपैरिजन करना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2, इसमें 1 2, तो आप डिसाइड नहीं कर पाए, ठीक है। तब क्या करो, तो आप नंबर्स को लेफ्ट साइड से, इसका 7 है फर्स्ट नंबर, इसका भी 7 है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप सेकंड नंबर पर जाइए, इसमें 2 है इसमें 9 है, इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा, और हम इसे राइट कर देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब बच्चों चलिए ठीक है बच्चों, तो अब आप अपने बच्चों क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर सी पर आ जाइए, एक्सरसाइज नंबर सी पर आ जाइए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज नंबर सी, पेज नंबर 35 पर, ठीक है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ, देखो
यहाँ पे देख रहा हो कंपेयर एंड राइट दिस दिस और दिस। तो बच्चों को कंपेयर करना है कि इन तीनों में से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा क्या है, ठीक है। तो बच्चों देखो इसमें आप नंबर ऑफ डिजिट 2 है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 3 है, तो 3 डिजिट वाला इससे ग्रेटर होगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने ये चीज़ पढ़ा दी आपको, अब आप इसको करेंगे, नहीं आएगा मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, ठीक है। तो चलो बच्चों, तो बच्चों आज के लिए हम क्लास को यहीं पर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम चीज़ों को और भी डीप में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में समाप्त कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। धीरे धीरे आपको मेरी बातें समझ में आने लगेंगी और भी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये वीडियो आप एक नहीं कम से कम 2 बार देखिए, क्योंकि बच्चे आप अभी छोटे हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक बार में बात नहीं समझ में आ रही है तो कम से कम आप 2 बार इसको देखिए, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी और भी अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप पिछले क्लासेस का रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि इधर बीच में गैप मिला था आपको, ठीक है। तो आप पिछले क्लास का रिवीजन कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट क्लासेस में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ाई को करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।